मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करना चाहूँगा स्वागत उद्बोधन के लिए श्री सुशांत तिवारी जी, गवर्नमेंट एडवोकेट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर से, कि वो अतिथियों के सम्मान में आयोजन समिति की ओर से स्वागत भाषण दें। श्री सुशांत तिवारी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच को शोभायमान कर रहे माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरुपाल सिंह अहलूवालिया जी, विशेष रूप में आमंत्रित भोपाल से पधारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री सुशोभन बनर्जी जी, विशेष रूप में आमंत्रित माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश द्वितीय श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा जी, पुस्तक आनंद की राह के लेखक श्री राजेंद्र तिवारी जी, मेरे पिताजी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण और ग्वालियर से पधारे हुए सभी अतिथिगण। कार्यक्रम का संचालन करने की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने में आदरणीय दीदी श्रीमती कविता समाधिया जी एवं आदरणीय भाई साहब श्री मनोज द्विवेदी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन महान विभूतियों के स्वागत के संदर्भ में बोलने का आदेश प्राप्त हुआ है। आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय श्री आनंद पाठक साहब का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। आप दीवानी, फौजदारी, संवेदनात्मक याचिकाओं, सर्विस मैटर के विशेषज्ञ और एक ख्याति प्राप्त प्रतिभावान अभिभाषक के रूप में आपने अपनी पहचान स्थापित की है। वर्ष 2005 से 2009 तक आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के एडवोकेट जनरल कार्यालय में शासकीय अभिभाषक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपने अपने अभिभाषक जीवन में जनहित से जुड़े हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अनेक प्रकरणों में पैरवी की है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी रुचि स्पोर्ट्स में भी रही है। आप नेशनल लेवल के क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। हॉकी और वॉलीबॉल में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। विभिन्न विषयों पर आपके लेख समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। आप अनेकों लॉ कॉलेजेस में भी व्याख्यान हेतु आमंत्रित होते रहे हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के स्थायी सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में आपने 7 अप्रैल 2016 को शपथ ली। न केवल इतना, आपकी भव्य प्रतिभा में 4 चांद तब और लग जाते हैं कि कानून और न्याय के ज्ञाता होने के साथ साथ आप आध्यात्मिक ज्ञान के भी एक धनी व्यक्ति हैं। आपकी उच्च कोटि की योग्यता से यह तो निश्चित है और ईश्वर से हमारी कामना भी है, और मुझे तो इस बात में कोई संशय भी नहीं है कि एक दिन आप भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर आसीन होंगे। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है सर। आदरणीय विशिष्ट अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया जी साहब का जन्म सन 1988 में वकालत के प्रोफेसर में आपने कदम रखा। आपने विधि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री LLM प्राप्त की। अपने अभिभाषक जीवन काल में आपने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है। इसके अलावा आप भारत के अनेकों उच्च न्यायालयों में पैरवी करते आए हैं। आपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जबलपुर में, मुंबई हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, डेट रिकवरी अपीलांट ट्रिब्यूनल इलाहाबाद और डेट रिकवरी अपीलांट ट्रिब्यूनल जबलपुर में भी आपने पैरवी की है। आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर की एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी निर्वाचित हुए थे। आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 1996 से 1997 में डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट के पद पर एवं 1999 से 2003 तक गवर्नमेंट एडवोकेट तथा 2003 से 2004 में डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत रहे हैं। आप 2006 से 2009 तक मध्य प्रदेश लोकायुक्त के स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर रहे तथा सन 1997 में आप महाराष्ट्र के नागपुर में CID विभाग के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हुए हाईकोर्ट में पैरवी की है। आपने इंडियन लॉ रिपोर्टर मध्य प्रदेश के चीफ एडिटर के रूप में भी काम किया है। आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में 27 वर्ष 7 माह
एक सफल ख्याति प्राप्त अभिभाषक के रूप में स्थापित रहे हैं। दिनांक 13/10/16 को आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में पदस्थ हुए थे। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विशेष आमंत्रित के रूप में विराजमान माननीय श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा जी दतिया में प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हैं। आपने 1992 में LLB की थी। उसके साथ ही आपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में वकालत प्रारंभ की। इसके साथ साथ आप शिक्षा भी ग्रहण करते रहे और 1994 में आपने LLM की डिग्री प्राप्त की। आपने 2008 तक निरंतर ग्वालियर की खंडपीठ में अभिभाषक के रूप में अपनी पहचान स्थापित की और 2008 में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में HJS के रूप में आपका चयन हुआ। आपकी प्रथम पदस्थापना सागर में हुई थी। वर्ष 2019-2020 में आप दतिया में स्पेशल जज के रूप में पदस्थ रहे। तत्पश्चात आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ हुए और वहां से दतिया जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर आपकी पदस्थापना हुई। आपकी अंतर्निहित रुचि शास्त्रीय संगीत और पेंटिंग में है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप वेद के ज्ञाता हैं और आपके यहाँ प्रतिदिन यजुर्वेद का सस्वर पाठ होता है। सर, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। विशेष आमंत्रित के रूप में इस मंच पर आसीन माननीय श्री शोभन बनर्जी साहब दतिया में वर्ष 1998 में एक युवा IPS ऑफिसर के रूप में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ रहे हैं। आपकी कर्मठ और खासकर विशेष रूप से याद रखने वाली पारदर्शितापूर्ण स्वच्छ छवि की कार्यशैली को याद रखा जाता है। आपके व्यवहार में विनम्रता तब भी देखी जाती थी और आज भी मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पहुंचकर भी आपके सद्व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, स्नातक किया, स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि रही है और विशेषतः क्रिकेट के आप खिलाड़ी रहे हैं। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद श्री बनर्जी साहब ने पत्रकारिता में प्रवेश किया और साथ साथ दिल्ली रहते हुए UPSC के चयन हेतु तैयारी करते रहे और आपका चयन IPS में हुआ। जब आप दतिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे तो आप युवाओं को स्पोर्ट्स में भाग लेने हेतु प्रेरित करते थे, क्योंकि आपका ऐसा सोच था कि युवाओं को ऊर्जा को यदि हम स्पोर्ट्स की ओर प्रवृत्त करेंगे तो उनका भविष्य और चरित्र निर्माण होगा और उनकी ऊर्जा को गलत दिशा में नहीं भटकेगी। पुलिस जैसे विभाग में रहते हुए आपकी रुचि एक्टिंग में भी रही है और आपने बॉलीवुड की लगभग 14 फिल्मों में ख्याति प्राप्त हीरो के साथ महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इनमें फिल्म दीवानगी, अंदाज, फिदा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में प्रभावी भूमिका को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा आप मलयालम फिल्म वांटेड में भी मुख्य भूमिका निर्वाह किया है। इसके अलावा आपने अनेकों TV सीरियलों में भी एक्टिंग की है। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।